तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुश आमदीद कहते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था आइसोमॉर्फिज्म को, आज हम डिस्कस करेंगे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। आइए देखते हैं। द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम G to G प्राइम इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ G whose image is the identity element of G प्राइम, यानी कि G के उन तमाम एलिमेंट का सेट जिनका इमेज हमारे पास क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट किसका होना चाहिए, G प्राइम का होना चाहिए। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक ग्रुप है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसकी मैपिंग मैं कर रहा हूँ एक और ग्रुप के साथ, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं जी 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ये एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रॉपर्ली आगे हम करेंगे। अगर ओमेगा का इमेज भी 1 हो और ओमेगा स्क्वायर का इमेज भी 1 हो तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसका जो सेट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। दोबारा से बता रहा हूँ, G के उन तमाम एलिमेंट्स का सेट जिनका इमेज हमारे पास क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट किस ग्रुप का होना चाहिए, G प्राइम का होना चाहिए, तब वो जो सेट है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। It is denoted by K phi, ऐसे भी इसको लिख लेते हैं, और KER ऑफ phi, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ये दो तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, यानी ये किसके इक्वल होता है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म दैट इज इक्वल टू X belongs to G such that phi of X that is equal to E prime, where E prime यानी आइडेंटिटी एलिमेंट is the identity element of G prime। देखें, G के अंदर से हमने एलिमेंट उठाया है X, उस पर मैपिंग डिफाइन की है और उसका इमेज क्या बन रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा है, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट किसका एलिमेंट है, G प्राइम का। तो X यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया जी, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इसी तरह हम तमाम एलिमेंट्स को ऐसे चेक कर सकते हैं। आइए अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे एक G ग्रुप है, एक G प्राइम है, इसी तरह हमें दो ग्रुप लेने होंगे और उनके बिटवीन मैपिंग डिफाइन करवानी होगी और प्रूव करना होगा कि G के एलिमेंट जो हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है। लेट Z अंडर एडिशन, हमने एक सेट ऑफ इंटीजर ले लिया है जो कि अंडर एडिशन ग्रुप है, B आ ग्रुप, एंड G is equal to 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, B ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी मैपिंग की बात करते हैं। अब मैपिंग फ्रॉम Z टू G, Z से G पर जो मैपिंग है इज डिफाइंड बाय f of n दैट इज इक्वल टू आयोटा की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू G, सॉरी Z। ठीक है, हमने एक ग्रुप लिया है जी इंटीजर्स का जो कि अंडर एडिशन ग्रुप है, एक हमने ये ग्रुप ले लिया है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ रहा है। अंडर मल्टीप्लिकेशन अब मैपिंग है Z से G पर, मीन्स के जो डोमेन के एलिमेंट होंगे वो Z में से होंगे और जो कोडोमेन के एलिमेंट होंगे वो G में से होंगे। डिफाइंड बाय f ऑफ n इज इक्वल टू आयोटा की पावर n। अब n एलिमेंट है डोमेन का, आयोटा की पावर n किसका है, कोडोमेन का एलिमेंट है। इट मीन्स हम इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू Z।
अब इसको देखते ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू आयोटा की पावर एन, ये होमोमॉर्फिस भी है। अगर होमोमॉर्फिस है तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये होमोमॉर्फिस है। लेट्स एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। होमोमॉर्फिस चेक करने के लिए हमने जी के अंदर से 2 एलिमेंट्स ले लिए हैं। अब ये एलिमेंट्स इस फंक्शन पर अप्लाई करवाएं। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू आयोटा की पावर एक्स प्लस वाई। क्योंकि जो जी ग्रुप है ये अंडर एडिशन है, इट मीन्स ये दोनों क्या होंगे, इनको ऐड करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन पर फंक्शन अप्लाई करवाएंगे, इनकी मैपिंग करवाएंगे। अब आयोटा की पावर एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा की पावर एक्स प्लस वाई को आयोटा की पावर एक्स डॉट आयोटा की पावर वाई। जब आयोटा की पावर एन किसके इक्वल है, एफ ऑफ एन के, तो आयोटा की पावर एक्स किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ एक्स के, और आयोटा की पावर वाई किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ वाई के। तो क्या मिल गया जी हमें यहाँ से, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई। तो ये क्या हो गया, एफ हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, होमोमॉर्फिस हो गया। सो एफ इज होमोमॉर्फिस। अगर कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिस चेक करना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्नल ऑफ एफ, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन जो लिया है हमने फाई लिया है, यहाँ पर एफ कर लेते हैं क्योंकि हम आगे एफ की बात कर रहे हैं, एफ लिया हुआ आगे। कर्नल ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू, यानी उन एलिमेंट्स का सेट जो जी के हों और वो इस पर हम अप्लाई करवाएं और हमें आंसर क्या मिले, आइडेंटिटी मिले। यानी कि जी के उन तमाम एलिमेंट्स का सेट जिनका इमेज हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आए, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट किसका होना चाहिए, जी का एलिमेंट होना चाहिए। अब देखें एफ ऑफ एन हमारे पास क्या था, आयोटा की पावर एन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू आयोटा की पावर एन। अब एन किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, मीन्स इंटीजर है। अब इंटीजर में पहले मैं लेता हूँ ज़ीरो, ज़ीरो से चेक करते हैं। एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू आयोटा की पावर ज़ीरो दैट इज इक्वल टू 1। इट मीन ज़ीरो इसको इनपुट देने के बाद हमें आंसर क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है, यानी 1 मिल रहा है। और 1 किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, इस जी का। तो इट मीन एक तो ज़ीरो आ गया कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिस का एलिमेंट। अब 1 देखते हैं, 1 के लिए देखेंगे तो ये नहीं आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आएगा, आयोटा आ जाएगा। इट मीन्स कि 1 जो है हमारे पास कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिस का एलिमेंट नहीं है। 2 के लिए देखते हैं, आयोटा की पावर 2 हमें पता है -1 के इक्वल होता है, तो ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। इस तरह 3 के लिए भी नहीं होगा। 4 की बात करते हैं, एफ ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1। आयोटा की पावर 4 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। क्यों 1 के इक्वल होता है, आयोटा की पावर 4 को लिख सकते हैं आयोटा स्केयर एंड इट्स स्केयर। आयोटा स्केयर होता है -1, -1 का स्केयर कितना आ जाएगा, +1। इट मीन्स आयोटा की पावर 4 आई तो क्या बन गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी इनपुट 4 दिया है तो हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, किसका आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, जी का एलिमेंट मिल रहा है। इट मीन्स जो 4 है ये भी हमारे पास क्या है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिस का एलिमेंट है। इसी तरह अगर हम -4 के लिए चेक करें तब भी हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा। इट मीन्स +-4 हमारे पास क्या है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिस का एलिमेंट है। अब आगे चेक करते हैं, आगे हम चेक करेंगे 5 के लिए, 6 के लिए, इसी तरह नेगेटिव के लिए भी। और उसके बाद 8 पर जब चेक करेंगे, एफ ऑफ 8 दैट इज इक्वल टू आयोटा की पावर 8 दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ -8 आयोटा की पावर -8 दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। इन्हें कैलकुलेट करते हैं तो हमें 1 आंसर मिलता है। इट मीन्स कि +-8 जो है ये भी हमारे पास किसका एलिमेंट है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिस का एलिमेंट है। क्योंकि 8 हमने इनपुट दी, हमें आइडेंटिटी मिला, मीन्स कि 8 का इमेज क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। वो आइडेंटिटी एलिमेंट किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। -8 इनपुट दिया तब भी उसका इमेज हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। इट मीन्स कि +-8 ये भी कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिस का एलिमेंट है। तो इसी तरह सो ऑन आगे चलते जाएंगे, क्योंकि इंटीजर्स जो हैं ये इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, मीन्स के चलते रहते हैं। इसी तरह ये भी नहीं ख़त्म होंगे, जो ना इंटीजर ख़त्म होंगे ना ये ख़त्म होगा, इसलिए सो ऑन ये चलता ही रहेगा। ये तक कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिस। दोबारा बता रहा हूँ एक दफ़ा से फिर से, हमने क्या किया है, एक मैपिंग ली है जी से जी प्राइम तक। वो कह रहा है कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिस उन तमाम एलिमेंट्स का सेट है जो कि जी के अंदर मौजूद हों और उन तमाम का इमेज क्या हो,
आइडेंटिटी एलिमेंट हो जो कि जी प्राइम का आइडेंटिटी एलिमेंट हो, ठीक है। और इसको डिनोट किस तरह से करते हैं, कर्नल ऑफ फाई या इस तरह से के फाई। और ये इसकी प्रॉपर फॉर्म है कि जी के अंदर से कोई एलिमेंट लें, इस पर मैपिंग डिफाइन करें और हमें आइडेंटिटी मिले, यानी कि एक्स का इमेज आइडेंटिटी आ रहा है और आइडेंटिटी जी प्राइम का एलिमेंट है। इट मीन एक्स क्या है, यहाँ पे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है। तो बाद में ये हमने उसकी एग्जांपल डिस्कस किया। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।